दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं। अच्छा, शेयर कर रहे हैं। अब हाँ भाई। तो आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कराना सीख गया। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट मतलब एक टेबल समझ लो, नहीं बताओ। ठीक है? ये सब तो बता दिए थे तुमको कि ऑब्जेक्ट एक टेबल जैसा टेबल को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? और ये दो हाँ। टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला जो होता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मतलब स्टैंडर्ड ऑफ बाय डिफॉल्ट है पहले से। हाँ, जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स या बाय डिफॉल्ट, ठीक है? जैसे एग्जांपल, एग्जाम्पल हम्म ये अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अकाउंट और कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी। कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, यस। केस और सोल्यूशन। भी बहुत सारे सॉल्यूशन और भी, ठीक है? और एक क्या होता है दूसरा टाइप का ऑब्जेक्ट? कस्टम। कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कस्टम ऑब्जेक्ट जिसको जो एडमिन क्रिएट करता है या डेवलपर। जो डेवलपर या एडमिन क्रिएट करता है, कैन क्रिएट मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? और ठीक है, तुम एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी है, तो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस कैसे समझोगे कि ये स्टैंडर्ड है और ये कस्टम है? डबल डबल हाँ, डैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी रहता है, अंडरस्कोर डबल। ठीक है? जैसे तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कस्टमर, कस्टमर। तो अगर कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो इसके अंदर ऐसे रहेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, तो इससे तुम डिफरेंशिएट कर लोगे कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। कस्टमर। हाँ, अंडरस्कोर सी का मतलब क्या है, समझे? कस्टम ऑब्जेक्ट हाँ, मतलब कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अंडरस्कोर सी? नाम से क्या लग रहा है तुम्हें? कस्टम, कस्टमर का ऑब्जेक्ट। कस्टम कस्टम। कस्टम। सिर्फ कस्टमर ऑब्जेक्ट नहीं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट करो, ब्रांच क्रिएट करो, हाँ तो तो इसका नाम क्या ब्रांच होगा? क्या होगा नाम? अंडर ब्रांच अंडरस्कोर सी। ये हो गया कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट एक टेबल को कहते हैं। और कितने टाइप का ऑब्जेक्ट होता है? क्या हेलो, ऑब्जेक्ट? हेलो। कितने टाइप का होता है? ऑब्जेक्ट हाँ, अरे अभी तो ऑब्जेक्ट बताया। दो टाइप होता है, हाँ, हाँ, तो स्टैंडर्ड बोलोगे ना। ऑब्जेक्ट कस्टम। क्या सोचने लग रहा है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट। और कस्टम। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा कस्टम है? कस्टम ऑब्जेक्ट में अंडरस्कोर सी। अंडरस्कोर और अंडरस्कोर सी रहता है। और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली नेम रहता है, जैसे अकाउंट है तो अकाउंट, अकाउंट। हाँ। कांटेक्ट है तो कांटेक्ट, जो भी रहेगा डायरेक्टली वही रहेगा, ठीक है? हाँ।
तो ये हो गया टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं? तुम लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं। ये तुमको दे देंगे नोट्स, लिखो मत, यही हम्म, नोट्स हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है, प्रेशर वाले इंटरव्यू में, कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। अच्छा। हम्म, और फिर हाँ, अब स्टेप्स टू क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट। एक चीज और है, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को है ना, हाँ। तुम इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। इसको हाँ। मॉडिफाई कर सकते हो, और कस्टम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद से क्रिएट किए हो। हम्म, हम्म, तो कैसे हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। लॉग इन करते हैं फिर सेल्सफोर्स में। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ। यहाँ लॉग इन करने पे ये आता है, तो जैसे तुम सर्विस एप्लीकेशन में हो, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। ये गियर आइकन में सेटिंग बोलते हैं इस गियर आइकन पे क्लिक करो। यहाँ सेटअप है, ठीक है। सेटअप पे क्लिक करो। ऑब्जेक्ट मैनेजर आ गया, यहाँ लिख देते हैं जो गियर आइकन। गियर आइकन के बाद क्या था? ये इस सेटअप। सेटअप। सेटअप, उसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मैनेजर। मैनेजर, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आ गए। यहाँ देखो क्रिएट का ऑप्शन, क्रिएट पे आओ, कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। कस्टमर। तो जैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कस्टमर नाम से, कस्टमर, ये जो लेबल है ना, ये की ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या नाम होगा? कस्टमर होगा, ठीक है। कस्टमर। हाँ। और ये जो प्लूरल लेबल है ना, इसका मतलब टैब, अच्छा। ठीक है। टैब, टैब का क्या नाम होगा? तो टैब का नाम हमेशा प्लूरल में रहता है, तुमको दिखाए थे, याद है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो इसलिए कस्टमर्स हो गए। हाँ कस्टमर्स हो जाएंगे। अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो कि ये ये ऑब्जेक्ट तुम क्यों क्रिएट कर रहे हो। हम्म, अगर नहीं देना चाहते हो तो कोई बात। हम्म, टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर का इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ आ गए, ये रिकॉर्ड नेम होगा, ये टेक्स्ट टाइप होगा। और ये जो अलाउ रिपोर्ट्स है ना, हाँ, इसको अगर चेक करेंगे तो मतलब हम्म, हम लोग इस ऑब्जेक्ट का रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड पढ़ेंगे उस टाइम तुमको एक्सप्लेन कर देंगे हम कि अलाउ रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। और अलाउ एक्टिविटीज है, मतलब ये एक्टिविटीज होता है रिमाइंडर के तरह, कि अगर कोई रिकॉर्ड पे ये लगा दिए ना और उसमें कुछ रिमाइंडर आते रहेगा, जैसे अलार्म लगाते हैं और अलार्म बजते रहता है, फिर स्नूज होता है, तो वैसी एक्टिविटीज अगर करेंगे तो रिमाइंडर आते रहता है, ठीक है। और ट्रैक फील्ड हिस्ट्री है, जैसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड को कोई अगर मॉडिफाई किया है तो वो इस पे कैप्चर हो जाएगा कि
इस रिकॉर्ड को ये मॉडिफाई किया है। कोई भी मॉडिफाई किया या कुछ चेंजेस हुआ है तो वो ट्रैक फील्ड हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है। और चैटर ग्रुप है कि अगर कोई यहाँ पे मॉडिफाई किया, अब उसको हमको बताना है, तो इस चैटर ग्रुप के थ्रू एक मेल के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि ये, जैसे यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन मॉडिफाई किया, तो मेल में हम लोग भेज सकते हैं कि ये रिकॉर्ड ये मॉडिफाई किया है। ये इस पे आ जाता है। ठीक है। हम्म ये हो गया। और डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयड का है। अगर डेवलपमेंट और डिप्लॉयड का, डेवलपमेंट मतलब कि अभी इस ऑब्जेक्ट पे काम चल रहा है, और डिप्लॉयड मतलब कि ये ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीटली रेडी है यूज के लिए, इसको इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, तो डिप्लॉयड में रखते हैं। अलाउ सर्च कर देते हैं। और जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, वो जो टैब आता है, इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे तभी वो टैब में आएगा। ठीक है। अगर ये चेक बॉक्स को चेक नहीं करेंगे तो टैब क्रिएट नहीं होगा। इसको चेक कर दी। ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम कस्टमर हो गया। अब तुमको कोई उसका स्टाइल सेलेक्ट करना है, जैसे अकाउंट है, देखो अकाउंट का ऐसा आ रहा है ना इमेज। अब ऐसा कुछ अगर रखना है इस ऑब्जेक्ट का, तो वो यहाँ से स्टाइल आता है। ठीक है। कुछ भी कर दो, लॉक कर दो, यहाँ नेक्स्ट क्लिक कर। और यहाँ पे अप्लाई वन टैब विजिबिलिटी टू ऑल प्रोफाइल, सारे प्रोफाइल को इस टैब का विजिबिलिटी हम लोग यहाँ दे दी। कोई सा भी यूजर का प्रोफाइल होगा वो इस टैब को, इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट कर दो। हाँ, इंक्लूड टैब, ये सारे एप्लीकेशन में तुम कोई सा भी एप्लीकेशन यहाँ से ओपन करोगे, सेल्स सर्विस कोई सा भी, वो सारे एप्लीकेशन का टैब हो, यहाँ पे सारे एप्लीकेशन के टैब में वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा। समझे? ये समझे ना? जैसे सेल्स यहाँ क्लिक किए तो वो टैब आएगा, कस्टमर सारा टैब आ सर्विस गया। किए तो वो टैब सर्विस आएगा। के तो सारा टैब। सारा टैब नहीं, ये वाला टैब जो क्रिएट कर रहे हो तुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सारे एप्लीकेशन में ये वाला टैब अवेलेबल रहेगा, जो हम लोग अभी बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ सेव कर दो, तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है। और ये इसका एपीआई नेम हो गया, जो अंडरस्कोर सी बोले थे ना, ये जो एपीआई देखो आ नाम गया अंडरस्कोर सी। ठीक है। है। तो ये नेम हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो यहाँ, जैसे सर्विस पे आते हैं। जो ये सेल्स एप्लीकेशन में है ना, हाँ, यहाँ आ फिर रहा है। यही ठीक है, क्वेश्चन टैब यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है। हाँ। कोई दूसरा एप्लीकेशन सर्विस ओपन कर रहे हैं, टैब आ गया। ठीक है। फर्स्ट टाइम में क्यों क्या नहीं बन आता है? गया क्योंकि फिर से? इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अच्छा। समझ रहे हो ना? वहाँ सर्च मारेंगे तो डायरेक्ट नहीं आएगा, वहाँ जैसे कहाँ कहाँ? सेल्स लाते हैं यहाँ? यहाँ। हाँ। हाँ, यहाँ से भी करोगे तो आ जाएगा। आ गया। दो कस्टमर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि एक कस्टमर पहले से है, आगे से एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और एक कस्टम हाँ, ऑब्जेक्ट है। हिसाब भी बनाए कस्टम। हाँ। देखो, इसमें देखो, ये सब फील्ड हम लोग क्रिएट नहीं किए हैं, तो ये वाला पहले से है। ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, हम लोग जो बनाए ये है। ठीक है। इसमें हम, तो अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। ठीक है।
तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, हाँ, तो जी, बाय डिफॉल्ट दिस क्रिएटेड, ये सब फील्ड अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आईडी, नेम, नहीं, ओनर, लास्ट मॉडिफाइड बाय और क्रिएटेड बाय। ठीक है, जब भी तुम कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये सब फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 फील्ड ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो, ये कस्टमर टैब हम लोग देखो, ये वाला इमेज लिए थे तो यहाँ आ हाँ, गया। आइकन देता है लॉन्ग। यहाँ न्यू किए, कस्टमर नेम जैसे दे दो नोकिया, कस्टमर, यहाँ सेव करो। देखो नेम आ गया, नेम हो गया, ओनर हो गया, क्रिएटेड बाय आ गया, लास्ट मॉडिफाइड बाय आ गया। तो ये और जो आईडी है ना वो यहाँ दिखता नहीं है, आईडी यहाँ रहता है। ये आईडी बाय डिफॉल्ट रहता ही है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का तुमको डिटेल्स देखना है कि कौन सा फील्ड क्रिएट हुआ है, कौन सा फील्ड नहीं हुआ है, तो फिर से हम लोग यहाँ आएंगे सेटअप में, ऑब्जेक्ट मैनेजर, कस्टमर। तो देखो एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, एक पहले से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ये वाला को क्रिएट किए, तो यहाँ पे क्लिक करो कस्टमर में, और फील्ड एंड रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे क्लिक करो। तो देखो क्रिएटेड बाय कस्टमर नेम, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ये सब बाय डिफॉल्ट आ गया। ये सब फील्ड हम लोग क्रिएट नहीं किए थे। ठीक है, ये फील्ड बाय डिफॉल्ट आ जाता है। बाय डिफॉल्ट आएगा। हम्म, जैसे जैसे ये टेबल हो गया। ठीक है, ये इस टेबल का क्या नाम हो जाएगा, कस्टमर। कस्टमर हम लोग ये टेबल क्रिएट कर ली। और फील्ड क्या होता है, फील्ड किसको बोलते हैं हम लोग, कॉलम को। कॉलम। जैसे ये एक कॉलम हुआ, 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 जैसे ये। ठीक है, इसको ये आईडी हो गया, ये नेम हो गया। यहाँ हम लोग दे सकते हैं ओनर, ओनर का डिटेल यहाँ हो गया। यहाँ हम लोग दे सकते हैं लास्ट मॉडिफाइड बाय। ठीक है, यहाँ हम लोग दे सकते हैं क्रिएटेड बाय। ठीक है,
तो इस कॉलम में आईडी स्टोर हो जाएगा, इस कॉलम में नेम स्टोर हो जाएगा, इसमें ओनर हो जाएगा। ओनर मतलब क्या कि कौन रिकॉर्ड को क्रिएट किया। जैसे हम उस रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे तो ओनर में मेरा नाम आएगा, तुम करोगे तो तुम्हारा नाम आएगा, तो वो ओनर हो गया। कौन उस रिकॉर्ड को मॉडिफाइड किया, कुछ एडिट करोगे तो नाम चेंज हो जाएगा, जो लास्ट एडिट करेगा। क्रिएटेड बाय में भी उस रिकॉर्ड को कौन क्रिएट किया, ठीक है। अब जैसे उस रिकॉर्ड को क्रिएट हम किए, लेकिन ओनर हम तुमको बना सकते हैं, तो ये चेंज हो सकता है ओनर, अच्छा। ठीक है। ओनर चेंज कर सकते हैं कि मेरे पास पहले कोई गाड़ी था, कोई कार था, उसका ओनर हम थे, तो फिर ओनर चेंज कर हाँ सकते हैं ना, तुमको बना सकते हैं ना। हाँ वैसे ही हाँ, है मुझे रिकॉर्ड का। उसका। हाँ, रिकॉर्ड का भी ओनर चेंज हो सकता है, ठीक है। हम्म, हम्म, तो ये हो गया फील्ड, ये कॉलम को हम लोग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। हाँ। तो हम्म, फील्ड भी है, फील्ड भी दो टाइप का होता है। ये भी जो है ना, दो टाइप का हम्म, होता है। टाइप्स ऑफ फील्ड दो टाइप का, क्या क्या होगा, पहला क्या होगा। से- इसका टाइप। जैसे ऑब्जेक्ट का दो टाइप हो ना, स्टैंडर्ड और कस्टम, वैसे फील्ड हाँ, का भी दो टाइप होता है। तो पहला क्या होगा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। हाँ, स्टैंडर्ड फील्ड। तो स्टैंडर्ड फील्ड कौन सा होगा। स्टैंडर्ड फिल कौन सा होगा? हाँ, स्टैंडर्ड फील्ड मतलब क्या। स्टैंडर्ड फिल जो ये बाय डिफॉल्ट हो, पहले से हो। हाँ हाँ, तो बाय डिफॉल्ट से कौन सा फील्ड क्रिएट हुआ, जो तुम नहीं किए, अपने आप हुआ, कौन सा फील्ड है वो। हम्म? पहले से। ऑटोमेटिकली फील्ड क्रिएट हुआ ना, जब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो ऑटोमेटिकली फील्ड क्रिएट हुआ ना यहाँ पे। हाँ। कौन सा फील्ड आईडी। क्रिएट हुआ। हाँ, तो वही बता। आईडी। आईडी और आईडी, नेम, और ओनर, और लास्ट मॉडिफाई, क्रिएटेड। ये सब फील्ड तुम क्रिएट नहीं किए ना, ये सब तो अपने आप क्रिएट हुआ। तुम तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे ना, हाँ। तुम तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये सब फील्ड तो अपने आप क्रिएट हुआ ना। तो ये सब फील्ड क्या हो गया, स्टैंडर्ड फील्ड हो गया, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। हम्म, और दूसरा क्या, कौन सा फील्ड होगा दूसरा टाइप। लो, कस्टम फील्ड। हाँ, कस्टम फील्ड। तो कस्टम फील्ड को, कौन सा फील्ड को कस्टम फील्ड बोलोगे तुम, किस टाइप के फील्ड को। जो हम लोग मॉडिफाई कर सके, या जो जो एडमिन क्रिएट किया, हम्म तो उसी को कस्टम फील्ड है। हम्म उसको कस्टम फील्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे यहाँ पे कस्टमर है, ये सब फील्ड तो ऑटोमेटिक आ गया, एक दो तीन चार पाँच। अब हाँ, तुमको कस्टमर का एज एज स्टोर करना है, तो कैसे करोगे, तो उसके लिए तो फील्ड क्रिएट करना होगा ना। हाँ, ऑटोमेटिकली तो है नहीं, ये सब एक में तो नेम में तो एज नहीं स्टोर कर सकते हो, नहीं तो ये लास्ट एक मॉडिफाइड में तो नहीं कर सकते हो, तो एक क्या करना होगा। एक 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 फील्ड बनाना। हाँ, एक एज नाम का फील्ड बनाना होगा, एज। और उसका फोन नंबर स्टोर करना है, तो फोन नंबर भी तो नंबर ऐसे नहीं एक्सेस कर करना। सकते। फोन नाम से फील्ड क्रिएट करना होगा। एड्रेस स्टोर करना है, तो एड्रेस नाम से भी एक फील्ड क्रिएट करना होगा। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम जितना मन उतना फील्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट में नहीं,
स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी अगर तुमको कोई फील्ड क्रिएट करना पड़ रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो फील्ड क्रिएट कर सकते तो कर हो। ऐसा सकता है। नहीं है कि कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कस्टमर में किए हो करना तो है। उसी में करना है, ऐसा नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है कि अकाउंट ऑब्जेक्ट में कोई फील्ड ऐड करना है, तो तुम फील्ड ऐड कर सकते हो। हम्म, ठीक है। अच्छा। हम्म। और जैसे एज है, एज जो है वो तो नंबर ही होगा ना, 12 साल, हाँ 32 साल। तो यहाँ तो ए बी सी डी कोई नहीं लिखेगा ना। सही। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। ठीक है, कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, एज का नंबर होगा, टेक्स्ट तो नहीं नंबर, हाँ होगा। ए बी सही। सी डी या किसी का नाम तो यहाँ हम्म नहीं लिख सकते ना एज में, हम्म हम्म नंबर ही लिखना होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप। ठीक है। हम्म हम्म। तो नेम में तो फोन फोन में जाके ए बी सी डी नहीं लिख सकते, फोन में नंबर ही नहीं लिखना वहाँ पे होगा। तो नंबर। हाँ। हाँ, तो इसका अलग डेटा टाइप होगा, इसका डेटा टाइप नंबर होगा। और हम्म एड्रेस में नंबर भी हो सकता है, और ये और लेटर जो है। लेटर भी हो सकता है, तो इसका डेटा टाइप अलग होगा। तो हम्म, जैसा फील्ड क्रिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली हाँ तुमको उसके इस डेटा टाइप के हिसाब से। डेटा टाइप सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है। हम्म, फिर समझ में आ रहे हैं। हाँ आ रहा है। हाँ, तो फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट फील्ड। तो जैसे फील्ड एंड रिलेशन, ये हाँ ऑब्जेक्ट में आ गए हम लोग, कस्टमर ऑब्जेक्ट में। हम्म ठीक है। अब हम्म इसके लिए हम लोग को फील्ड क्रिएट करना है। तो फील्ड हम्म, क्रिएट करने के लिए हम फील्ड एंड रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ हाँ पे न्यू बटन है, न्यू। यहाँ से हम लोग फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पे है। अब देखो यहाँ डेटा टाइप है। जैसे हम्म कस्टमर ऑब्जेक्ट के लिए, हम्म कस्टमर ऑब्जेक्ट के लिए कस्टमर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को फील्ड क्रिएट करना है। कस्टमर नेम तो आ गया पहले से बाय डिफॉल्ट। अब उसका हम्म, एज स्टोर करना है, तो एक एज क्रिएट करेंगे। इसका एज का डेटा टाइप क्या होगा, देखो यहाँ ये सब डेटा टाइप है। हम्म, ऑटो नंबर मतलब ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, सिस्टम कस्टम जनरेटेड करना सीक्वेंस नंबर दैट सीक्वेंस। यूज। ये ऑटो नंबर तुमको दिखाएंगे अभी। जैसे नेम आता है ना, हम्म जैसे ये क्रिएट किए हैं, ये ऑटोमेटिकली ले ऑब्जेक्ट लेता क्रिएट हूँ। किए तो यहाँ नेम आया ना। अब हाँ बहुत किसी में रिक्वायरमेंट होता है नेम नहीं नंबर है, जैसे हाँ रोल नंबर से डिसाइड होगा। तो हाँ यहाँ रोल नंबर आ जाएगा और यहाँ नंबर असाइन हो जाएगा। नंबर आ गया। ठीक है। तो हम्म ऑटो नंबर उस चीज के लिए यूज होता है। हम्म फॉर्मूला, हम्म, कोई अगर फॉर्मूला यूज करना है, मतलब कोई हाँ तो कैलकुलेशन है, फॉर्मूला। हाँ हाँ परसेंटेज निकालना है, हाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंगली डिस्काउंट कितना देना है वो करना है, तो हम्म, हम लोग फॉर्मूला डेटा टाइप यूज करेंगे। फॉर्मूला। हाँ ठीक है। ये रिलेशनशिप में तुमको बताएंगे बाद में, लुकअप हम्म रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशन। चेक बॉक्स मतलब कि तुमको अगर चेक बॉक्स क्रिएट करना है, चेक कैसा। बॉक्स मतलब ये जैसे जैसे ये एक बॉक्स हो गया। ठीक है। हम्म, इसके अंदर तुमको अब ये चेक बॉक्स की राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, हाँ सॉरी। उसके लिए चेक बॉक्स यूज कर लेते हैं। ठीक है। हम्म उसके लिए चेक बॉक्स करते करेंसी, अगर करेंसी को ये करना है कि कितना रुपीस हम्म को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग हम्म करेंसी का यूज करते हैं। डेट के लिए हम्म डेट है, डेट टाइम दोनों लेता चाहिए। है। तो ये है डेट टाइम, डेट भी चाहिए और तुमको टाइम भी चाहिए। एंड जो तो उसके लिए हम लोग डेट टाइम डेटा टाइप यूज करेंगे। अब कोई फील्ड है, उसमें हम लोग को ईमेल हम्म आईडी स्टोर करना है, तो ईमेल आईडी हम्म करेंगे।
कोई लोकेशन का लिंक स्टोर करना है, उसके लिए जियो लोकेशन यूज करेंगे, ठीक है। नंबर के लिए नंबर, मतलब नाम से तुमको समझ में आ जाएगा। पिक लिस्ट जो होता है ना, नंबर परसेंटेज तो समय फोन, पिक लिस्ट जैसे होता है। पिक लिस्ट मतलब ये, जैसे एक बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर जैसे लोकेशन दिया हुआ है दिल्ली, मुंबई। लोकेशन तो बहुत सारा हो सकता है ना, कोलकाता। जैसे लोकेशन फील्ड क्रिएट किया, ये सारा ऑप्शन है। अब इसमें से तुमको कोई एक तो सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए पिक लिस्ट क्रिएट करना होगा। 3-4 तो फील्ड नहीं क्रिएट कर सकते हो ना, जितना दिल्ली मुंबई कोलकाता करके। तो एक पिक लिस्ट एक ही क्रिएट कर बार। लो, हाँ। बॉक्स के अंदर आ जाएगा, जो तुमको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो। और चलो। तो वो पिक लिस्ट हो गया, ठीक है। अब मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट मतलब तुमको दो वैल्यू अभी सिलेक्ट करना है इससे। अच्छा, दिल्ली भी सिलेक्ट करना है, दिल्ली मुंबई भी में सिलेक्ट कोलकाता। करना है, तो उसके लिए मल्टी सिलेक्ट को यूज करना पड़ेगा, अच्छा चलो। डेटा टाइप। ठीक है, फिर ज्यादा यूज करने के। टेक्स्ट के लिए वो जैसे टेक्स्ट। हाँ। एड्रेस है, तुमको हाँ, उसमें फिर नंबर और वो टेक्स्ट चीज दोनों है। चाहिए, तो उसके लिए हम्म। टेक्स्ट यूज करते हैं। टेक्स्ट ठीक है। चीज है। और टेक्स्ट एरिया मतलब इसमें 255 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया में। हम्म। ठीक है। और टेक्स्ट में भी 255 ही कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में क्या है कि एक ही लाइन में लिख सकते हो, समझे। अच्छा। मतलब जैसे यहाँ पे 3 तो लाइन हो गया ना, दिल्ली मुंबई हाँ। कोलकाता। हाँ, अगर टेक्स्ट लेंगे तो एक ही लाइन में ऐसी लिखना लाइन हो। पड़ेगा, हाँ, ठीक मुंबई है। कोलकाता, वही। टेक्स्ट एरिया, और ज्यादा लेना है तो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग हो गया, रीच हो गया। टाइम के सिर्फ टाइम यूज करना है तो टाइम लिख सकते हैं। कोई यूआरएल लिंक हम लोग को रखना है तो ये वाला डेटा टाइप पे कर सकते हैं, ठीक है। यार फिर। हम्म, तो हम लोग को, तुमको वो सब कहाँ पे बताया, यहाँ बताइए। हम्म। कस्टमर के लिए कि क्या क्या स्टोर करना है हम लोग को? कहीं लिखे नहीं हम। हाँ देखो, हाँ, लेकिन और भी क्रिएटिव। एज। एज, अब एज स्टोर करना है तो एज के लिए कौन सा डेटा टाइप होगा यहाँ से? बताओ। नंबर। हाँ, नंबर। नंबर, यहाँ नंबर है, तो इसको सिलेक्ट कर लो, नंबर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ यहाँ भी रहता है, ऊपर भी रहता है, कोई नेक्स्ट, कोई सा भी एक तो नेक्स्ट पे जो दिख रहा हो वहाँ ये कर दो। अब होता है फील्ड लेबल, ठीक है। फील्ड लेबल में मतलब ये चीज, क्या लेबल रहेगा उसका, उस फील्ड को क्या नाम से बुलाओगे, तो क्या नाम रहेगा फील्ड का? हाँ। कस्टमर। अरे कौन सा फील्ड क्रिएट कर रहे हो, क्या स्टोर करना है? रेज कर रहा है ना। हाँ तो एज बोलो। एज। एज। और उसका लेंथ क्या रहेगा, मतलब कितना नंबर स्टोर करना चाहते हो उसमें? हाँ, नंबर तो दो ही। 2, यहाँ 2 लिख दो। और जैसे यहाँ 18 भी लिखा हुआ है ना, तो 18 लिख दो। तुमको 2 स्टोर करना है, 2 कर सकते हो। 18 से ज्यादा नहीं कर सकते हो, उससे कम कर सकते हो। यहाँ अच्छा। अगर 20 भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम कर सकते हो, ठीक है। डेसिमल प्लेस तो एज में नहीं होगा, तो इसको 0 ही रहेगा ये, ठीक है। और ये लेबल हो गया, ये उसका नेम हो गया। तो हम लेबल और नेम मैक्सिमम टाइम सेम ही रहता है, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये वाला फील्ड क्यों क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और एक हेल्प होता है, जैसे यहाँ
जैसे हेल्प का मतलब क्या होगा, यहाँ पे तुमको बताएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है, क्या स्टोर करना है। अच्छा। तो हेल्प हम्म, का हम लोग वही यूज करते हैं। देखो यहाँ पे नहीं कुछ दिखा रहा है हम्म, ना, हाँ, नहीं दिखा रहा है क्योंकि हेल्प इसमें टिक नहीं है। अगर हेल्प को हम्म, यहाँ पे यहाँ लिख दोगे ना, इस जब ये हम्म, फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ हेल्प लिख दोगे कि ये फील्ड क्यों क्रिएट कर रहे हो, जब वो फील्ड का यूज करोगे तो उसके ऊपर में दिखाएगा कि यहाँ पे ये स्टोर करो। ठीक है। अच्छा, हाँ, हाँ। और ये रिक्वायर है, अगर इस फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना है, मतलब बिना इसमें वैल्यू डाले उस रिकॉर्ड को सेव नहीं कर सकते हो। ठीक है। हम्म, तो उसके लिए हम लोग को ये वाला सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो एज को रिक्वायर्ड हम लोग नहीं भी बनाते हैं। ठीक है। ये अच्छा, रहने हाँ, यूनिक, अरे, मतलब यूनिक मतलब क्या, जैसे बोले डुप्लीकेट कुछ, वैल्यू नहीं आएगा। हम्म, जैसे पैन कार्ड है ना, हाँ, पैन कार्ड में तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आता है, सब तो यूनिक रहता है। हाँ, ए 2 बार हम्म, नहीं आएगा, बी 2 बार नहीं आता है। वैसा अगर हम्म, इस फील्ड को क्रिएट करना है तो उसके लिए यूनिक को हम्म, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। हम्म, और एक एक्सटर्नल आईडी होता है, मतलब ये तुम अभी नहीं हम्म, समझो, मतलब इंटीग्रेशन के लिए इस फील्ड को कोई और वाले सिस्टम में भी, जावा में भी यूज करना है, तो हम लोग हम्म, इसको एक्सटर्नल आईडी कर देंगे। हम्म, ठीक है। अच्छा, हम्म। तो अभी तो यूज नहीं करना है कहीं, और इस फील्ड को हम लोग रिक्वायर्ड भी नहीं बना रहे हैं, तो मतलब इसमें हम्म, वैल्यू बढ़े नहीं बढ़े, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। हम्म, तो यहाँ नेक्स्ट पे जाओ, सब वैल्यू बढ़ने के बाद ये विजिबल कर दो हर प्रोफाइल के लिए, सबको दिखेगा। हम्म, फिर यहाँ नेक्स्ट आ जाओ, फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर दो। ठीक है। हम्म, यहाँ सेव पे क्लिक कर, तो देखो ये फील्ड क्रिएट हो गया। अच्छा, हम्म, फील्ड का भी, कस्टम फील्ड के भी नाम में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी आएगा। इसका फिर, जैसे ऑब्जेक्ट के नाम पे आया ना, हम्म, तो फील्ड के नाम पे भी आएगा। कस्टम फील्ड है, क्या? कस्टम फील्ड है, हाँ, कस्टम फील्ड है इसलिए। अब देखो, अभी यहाँ वो वाला फील्ड नहीं दिख रहा है ना जो क्रिएट किया हम लोग, हम्म, एज। हम्म, हम्म। नहीं, हाँ, तो ये इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। देखो, थोड़ा टाइम मिल लगता है जाएगा, लेकिन आ जाता है हम्म, एज। हम्म, यहाँ एज दे दो, कस्टमर का नाम हम लोग ये नाम दे दिए, कस्टमर का नाम हैप्पी दे दो, एज दे दो 17, सेव कर दो। सेव हो गया। हम्म, तुमको एक चीज दिखा रहे हैं, जैसे अब न्यू कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं कोई, ठीक है। हम्म, इसमें आप आ जाएगा, सेव सेव किए, देखो एज एज यहाँ नहीं डाल रहे हैं हम दोबारा, लोग, फिर हाँ, भी ये सेव हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये हम हम्म, लोग इसको रिक्वायर्ड फील्ड नहीं बना है। अगर ये रिक्वायर्ड फील्ड रहता ना तो ये हाँ, तो सेव फिर नहीं सेव नहीं होता। होता, हम्म। हम्म, ठीक है। हम्म, समझे? हाँ, समझा, अब जैसे ईमेल आईडी अब क्रिएट करना है इस ऑब्जेक्ट के लिए। हम्म, ठीक है। ईमेल हम्म, आईडी अगर क्रिएट करना है तो ईमेल आईडी के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे तुम? email, क्या? email, यहाँ ईमेल है, यहाँ सिलेक्ट कर लो इसको, नेक्स्ट करो। इसका नाम क्या देना चाहते हो, लेबल नेम जो दिखे वहाँ पे। email ID, हाँ, ईमेल आईडी, फील्ड नेम भी वही रहेगा। ठीक है। हम्म, और ईमेल आईडी रिक्वायर्ड रहेगा। हम्म, अगर ईमेल आईडी वो लोग नहीं डालेगा तो रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, इसको अगर चेक कर दें। हम्म, ठीक है। तो इसको हम्म, चेक कर दो यहाँ, नेक्स्ट करो।
विजिबल है, सेव कर दो। ईमेल आईडी देखो यहाँ क्रिएट होगी, इसका डेटा टाइप ईमेल है। ठीक, अब और ठीक। यहाँ अब कस्टमर ऑब्जेक्ट में हो, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है रिफ्रेश होने में, पता नहीं क्यों। जब तक हम लोग और फील्ड क्रिएट कर लेते। ईमेल हो गया, ठीक है। और क्या फील्ड का यूज होगा? फोन, फोन क्रिएट करते फोन हैं नंबर। या फील्ड अंदर। फोन नंबर किस पे सेव करोगे? कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे? फोन फोन, ठीक है, फोन यूज करो। फोन भी कर सकते हो, नंबर भी कर सकते नंबर। हो ना। उसका लेबल फोन नेम नंबर क्या होगा। दोगे? फोन नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर कर दो, कॉन्टेक्ट कर दो, ठीक है। इसको भी अगर तुम रिक्वायर्ड बनाना चाहते हो तो इसको भी यहाँ टिक कर दो। रिक्वायर्ड मतलब क्या बताओ? मतलब ये डालेंगे तभी सेव होगा। हम्म, यहाँ नेक्स्ट, यहाँ सेव कर दो, ठीक है। वहाँ हम लोग शायद रीड ओनली वाला नहीं किया था, इसलिए शायद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, विजिबल कर दिया था ना, तो सबको विजिबल हो तो यहाँ रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगा रहा है। अच्छा। रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, ईमेल आईडी देखो यहाँ एरर आ जा रहा है, लेकिन यहाँ हम्म, थोड़ा हम्म। टाइम दे रहा है। ये वाला एरर क्यों आया बताओ? क्योंकि ये हम लोग डाले नहीं है। हाँ, ये डालेंगे तभी सेव हो। तभी से वो यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है रिफ्लेक्ट होने में। यूआई यहाँ आ जाएगा सब। जब तक तुम्हारा ये दे देते हैं, तुम ये लिख लो अब तुम्हारा टास्क हम्म, लिखो। हम्म। या तुम मत लिखो, यही तुमको हम भेज देंगे, यहाँ से देख। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रांच नाम का, ठीक है। ब्रांच नाम का। अच्छा, तुमको एक चीज नहीं देखा है, वो दिखा देते हैं। ब्रांच नाम का, ठीक। जब तक ये हो रहा है, और तुम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो वो तो सीख गए ना। जैसे यहाँ सेटअप में है, एक चीज इसमें हम देखा, ऑब्जेक्ट मैनेजर में है, क्रिएट में है, कस्टम ऑब्जेक्ट में है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम है ब्रांच। प्लूरल नेम ब्रांचेस हो जाए, ठीक है। सब ठीक करो, डिप्लॉयड है एंड सर्च कर दो। देखो उस टाइम जो ये चेक बॉक्स चेक किए थे तो टैब आया था। अगर ये हाँ, चेक बॉक्स चेक नहीं करेंगे तो टैब नहीं आएगा। टैब नहीं है। अभी हम लोग चेक बॉक्स को चेक नहीं कर रहे हैं और सेव कर नहीं दिए। पता है।
हाँ टैब नहीं। यहाँ टैब नहीं आएगा अभी। हम्म, आया नहीं आया ना। नहीं। सेल्स भी कर दो, एप्लीकेशन को बदलो। देखो टैब नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ हम लोग चेक बॉक्स को चेक नहीं किए। चेक नहीं किया था। हम्म, तो तुमको एक ब्रांच तो हम बना दिए, तुम एक दूसरा बनाओ। फाउंडर करके बनाओ, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ फाउंडर नेम विदाउट टैब, ठीक है। हम्म, और क्रिएट ऑब्जेक्ट पेशेंट नाम का एक ये बनाना विथ टैब, टैब के साथ एक और ऑब्जेक्ट बनाना। क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टाफ नाम का, ठीक है, हाँ, विदाउट टैब, ठीक है। हाँ, जैसे अभी जो हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसका तो टैब हम लोग सेलेक्ट नहीं किए, नहीं। लेकिन यहाँ टैब चाहिए, तो फिर कैसे करते हैं हम लोग हाँ यहाँ फिर कर आते हैं? देंगे, हाँ समझ। कैसे करोगे बताओ? यहाँ जाके सेटअप में, हाँ, फिर सेटअप में। ऑब्जेक्ट मैनेजर में, हाँ, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके यहाँ क्रिएट क्रिएट, कस्टम ऑब्जेक्ट। ये तो फिर नया कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना। ब्रांच का हमको टैब हाँ, क्रिएट करना है मूल में। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर अच्छा, चुके हैं, फिर टैब एडिट चाहिए। करना है। कहाँ पे मतलब? जैसे कहाँ बोल रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट मैनेजर में आएंगे, फिर तो यहाँ एडिट जो है, कहाँ एडिट नहीं है? नहीं, वहाँ ब्रांच में जाके एडिट। तो ब्रांच को सर्च करना हो, हाँ, ब्रांच, यहाँ से एडिट बोल रहे यहाँ से एडिट हो, एडिट करके फिर हाँ टिक कर देंगे। कहाँ? और अभी तो तो वो ये ऑप्शन था ही ना। नहीं आ रहा। तो वो ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है जैसे यहाँ है, यहाँ सेटअप में है, ये होम में ही रहेंगे, और यहाँ टैब सर्च करना, ठीक है। टैब आया, टैब पे क्लिक करो, यहाँ पे लॉक। न्यू, न्यू पे, ठीक है। न्यू टैब क्रिएट कर रहे हो ना तुम, न्यू। अब ऑब्जेक्ट में आओ, यहाँ देखो ब्रांच है। यहाँ एक ही हाँ तो ऑब्जेक्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम लोग अभी यही ये क्रिएट ब्रांच किए, तो हाँ ब्रांच क्रिएट किए जिसका टैब हम लोग नहीं क्रिएट किए थे, नहीं दिया है। इसलिए की। तो यहाँ ब्रांच सेलेक्ट कर लो, यहाँ उसका कैसा स्टाइल देना चाहते हो वो एक सेलेक्ट कर लो, सेव कर दो। ये सारे हाँ, प्रोफाइल के लिए हम लोग करना चाहते हैं, तो ये वन टैब विजिबिलिटी फॉर ऑल प्रोफाइल कर दो। और सारे एप्लीकेशन के लिए करना चाहते हैं, सारे एप्लीकेशन में ये वाला टैब दिखेगा। सेव कर दो इसको, ठीक है। अब आओ यहाँ, अब सेल्स में है हम लोग, इसको रिफ्रेश करो। अब देखो थोड़ा टाइम लगा रहा है तो स्लो चल रहा है। सर्विस पे आओ। देखो अभी है, कहाँ गया ब्रांच। तो टाइम स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। ये सर्विस में अब सेल्स ये करो।
सेल्स में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये लग हम्म रहा है आ जाएगा। हम्म हम्म, ऐसे हम लोग टैब क्रिएट करते हैं, अच्छा। ठीक। हाँ, और हम लोग कहाँ दिखा रहे थे वो, कस्टमर, कस्टमर में अब तक नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा वो सब फिल, ठीक है। हाँ, ये हाँ। फोन नंबर। हम्म। तो वो वाला हम्म फिल पे हम लोग डिटेल नहीं, वो तुमको कल दिखाएंगे। आज का टास्क हम्म तुमको दे दिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। हम्म, और जैसे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, उससे रिलेटेड फील्ड भी क्रिएट करना। जैसे अच्छा। फाउंडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, फाउंडर में हाँ, तुमको, सो सफल। फिर उसका फील्ड में फाउंडर के फील्ड में तुमको एज क्रिएट कर लेना। हम्म रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट का नेम के हिसाब से तुम कर लेना, नेम एज कर लेना, उसका ईमेल आईडी कर लेना, एड्रेस हम्म कर लेना, सही डेटा टाइप सिलेक्ट करके, ठीक है। हम्म हम्म जो जो ऑब्जेक्ट तुमको दिए हैं, पेशेंट का भी डिटेल स्टोर करने के लिए फील्ड क्रिएट कर लेना, और स्टाफ हम्म, का भी, ठीक है। तो ये हम्म, सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ये फील्ड क्रिएट करना, फिर दिखाना हो। ये तुमको हम भेज देंगे मेल में, तुम लेना, ठीक है। ठीक है, तो फिर बाकी कल करेंगे, हम्म, ठीक। ठीक है। तुमको ये हम मेल कर देते हैं, हम्म, ठीक। ठीक है। ठीक है।